एक मासूम बच्ची की चीख, एक बेबस लड़की की पुकार। कॉलेज में से आ रहा है, सही बात। हमको तू कॉलेज में से आ रहा है, कौन सी नंबर जाते? एक लाचार औरत की गुहार। चीरहरण। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा। सच्ची घटना में आज मेरे साथ देखिए बीच सड़क पर हैवानियत की थर्रा देने वाली कहानियां। एक मासूम बच्ची स्कूल के लिए निकली, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। एक लड़की ट्यूशन के लिए गई थी, वो रास्ते में गुंडों के चंगुल में फंस गई। और एक औरत के साथ तो घर में घुसकर की गई दरिंदगी। चीरहरण की ये 3 तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं। ये पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां एक दरिंदे के जाल में फंस गई एक मासूम बच्ची। सीसीटीवी कैमरे की इस तस्वीर में वो दरिंदा साफ नजर आ रहा है और दरिंदे के साथ दिखाई दे रही है 7 साल की मासूम बच्ची। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली ये बच्ची इस दरिंदे के चंगुल में कैसे फंस गई और उसके बाद उस शैतान ने इस बच्ची का क्या हाल किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले देखिए भीड़ के गुस्से की शिकार बनी एक लाचार औरत का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। दिल्ली के पालम इलाके में कुछ महिलाओं ने मिलकर एक औरत को बुरी तरह पीटा। इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि इन महिलाओं ने कैसे इस औरत को थप्पड़ों और लात घूंसों से पीटा और फिर उसके कपड़े फाड़ डाले। शर्मसार करने वाला ये वीडियो देखकर आपके जहन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बन गई? इन औरतों ने बेशर्मी की सारी हदें पार क्यों कर डाली? आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए दरिंदों के चंगुल में फंसी एक बेबस लड़की की फरियाद। एक लाचार लड़की के चीरहरण की ये तस्वीर बिहार के मोतिहारी की है। वहां कुछ सड़क छाप गुंडों ने एक लड़की को घेर लिया और उसकी आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की। मोटरसाइकिल गुंडों के चंगुल में फंसी इस लड़की की पूरी आपबीती हम आपको सुनाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली की एक बेबस और लाचार औरत की दर्द भरी दास्तान। उस औरत के साथ सरेआम हुई दरिंदगी। कुछ औरतों ने ही उसे घर से खींचकर पीटा और भरे बाजार में दौड़ाया। हैवानियत की पूरी कहानी बेहद डरावनी है। पहले पीटा, फिर सड़क पर घसीटा, और उसके बाद कुछ औरतों ने ही मिलकर एक बेबस और लाचार महिला को निर्वस्त्र कर दिया। सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली ये तस्वीर किसी ऐसे इलाके की नहीं है जहां लोग शिक्षा के उजाले से दूर किसी गांव या पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं। ये तस्वीरें किसी ऐसे इलाके से भी नहीं है जहां लोग औरत की इज्जत करना नहीं जानते हैं, बल्कि इंसानियत के मुंह पर तमाचा मारने वाली ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं।
दिल्ली के पालम इलाके में कुछ औरतों ने ही एक महिला के साथ ऐसा सुलूक किया कि जिसे देखकर किसी का भी सर शर्म से झुक सकता है। लेकिन जो लोग इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे वो तमाशबीन बने रहे। जमीन पर पड़ी महिला मदद की गुहार लगा रही थी और लोग उसकी मदद करने की बजाय वीडियो बना रहे थे। पत्थर दिल लोगों की भीड़ इस बेबस और लाचार औरत की मदद तो तब करती ना जब उन्हें दरिंदगी को कैमरे में कैद करने से फुर्सत मिलती। लोग बुत बने खड़े रहे और गुस्साई भीड़ इस बेबस औरत को सरेआम पीटती रही, उसे बेइज्जत करती रही। ये है पूरा ये अंगूठा सूझ गया, ये मत करो, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। बहुत बड़े बाल थे मेरे, मैं कह रही थी मत करो। ये पूरे मेरे बाल काट दिए उन्होंने, पूरे बहुत बड़े लंबे बाल थे। ये पूरा सामने से फाड़ा, ऐसे पूरा फाड़ा। कैमरे पर अपने जख्म दिखा रही ये वही महिला है जिसे कुछ लोगों ने बीच सड़क पर दरिंदगी का शिकार बना डाला। दिल्ली के पालम इलाके में रहने वाली इस औरत के साथ हुई हैवानियत की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये औरत किराए के मकान में रहती है। मकान की मालकिन एक बुजुर्ग महिला है जिसका अपने बेटे के साथ प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है। पीड़ित औरत की माने तो 2 दिन पहले बुजुर्ग महिला का बेटा और बहू यहाँ आकर हंगामा कर रहे थे। उन लोगों ने जबरन घर में घुसकर पहले बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी की और जब इसने बीच बचाव किया तो उन लोगों ने बुजुर्ग महिला को छोड़कर इस अकेली औरत पर धावा बोल दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि बुजुर्ग मकान मालकिन को बचाने की ऐसी खौफनाक सजा मिली जिसके बारे में इसने सपने में भी नहीं सोचा था। पीड़ित महिला ने इस मामले में पुलिस पर भी बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसे घर से बाहर निकालने के लिए आरोपियों ने एक पुलिस वाले का इस्तेमाल किया था जो खुद को पालम थाने में तैनात बता रहा था। उस पुलिस वाले ने बातचीत के बहाने उसे घर से बाहर बुलाया और उसके बाद उसके साथ खेला गया हैवानियत का घिनौना खेल। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। पीड़ित महिला और बुजुर्ग मकान मालिक दोनों बेहद डरे हुए हैं। ऐसे ही खौफ के साए में जी रही है बिहार की एक लड़की। कुछ गुंडों के डर से वो अपने घर में ही कैद है। एक दिन ट्यूशन आते समय में वो लोग जबरदस्ती छेड़छाड़ करके जंगल में किनारे सरेह में खींच कर ले गया लोग और जबरदस्ती किया। सब पाटा छीन उन पर जबरदस्ती किया लोग। गले में से सोने का चांद निकाल लिया लोग। जबरदस्ती पकड़ के चांद निकाले लोग और मेरा बैग में बहुत सारा कॉपी किताब रखे हुए थे, वो छीन कर जंगल में फेंक दिया लोग। बिहार की मोतिहारी की रहने वाली इस लड़की की आपबीती बेहद डरावनी है। लड़की का कहना है कि ये घर से ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। उसी दौरान 7 सड़क छाप गुंडों ने इसे घेर लिया और छेड़खानी करने लगे। बेटी बाप को बोला तो तोरा जाए के बाबू क्या करो तो भैया हो भाग मत कुछ तो बैठ। लड़की फरियाद करती रही और सड़क छाप गुंडे अश्लील फब्तियां कसते रहे। एक गुंडा वीडियो बना रहा था। लड़की के साथ बदसलूकी को मोबाइल कैमरे में कैद करने के बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल। कर बेटा बारे बता बेटा तू कॉलेज में हमको तू कॉलेज में सहारा रहे। लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले गुंडों ने छेड़छाड़ के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके पिता से 50,000 की मांग की थी। लड़की के पिता ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो गुंडों ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। उन शैतानों ने छेड़छाड़ का वीडियो सचमुच इंटरनेट पर डाल दिया। मीडिया लोग से भी गुजारिश है कि हमारी बेटी को न्याय मिले। अब हाल ये है कि पीड़ित लड़की का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वो ना ट्यूशन जा पा रही है और ना ही कॉलेज। सरकार कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बेटी कैसे पढ़ेगी
पढ़ाई कैसे होगा? इतना गलत हरकत होगा लड़की के साथ तो कैसे पढ़ेगी लड़की सब? उस बच्ची की उम्र 7 साल है, सिर्फ 7 साल। वो तीसरी क्लास में पढ़ती है। एक दिन एक शैतान के जाल में फंस गई वो मासूम। उस बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है उसके बारे में सुनकर लोगों का कलेजा कांप गया। ये वो आखिरी तस्वीर है जिसमें सही सलामत नजर आ रही है 7 साल की मासूम बच्ची। तस्वीर में बच्ची के साथ नजर आ रहे इस शैतान ने ही उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। इमरान नाम के इस शैतान ने मिठाई देने के बहाने भोली भाली बच्ची को किडनैप किया और फिर किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। 7 साल की इस बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म हुआ वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस शैतान ने बच्ची को अगवा कर पहले तो रेप किया और रेप करने के बाद गला काटकर हत्या की कोशिश की। बच्ची के पूरे शरीर को खरोंचा गया। रेप के बाद बच्ची को खुली जगह पर फेंक दिया। इस शैतान ने तो बच्ची को मार ही दिया होता। गनीमत रही कि जब वो बच्ची को अधमरी हालत में छोड़कर भागा तो उसकी सांसें चलती रहीं। सीसीटीवी कैमरे में इन तस्वीरों की मदद से पुलिस ने कुछ ही घंटे बाद आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हृदय विदारक घटना है। अपराधी पकड़ लिए गए हैं। बेटी का स्वास्थ्य ठीक है। मैं लगातार नज़र रखे हुए हूँ और भगवान की कृपा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। वो मध्य प्रदेश की बेटी है। उस बेटी के साथ, उस परिवार के साथ हम खड़े हैं। लेकिन जो दरिंदे हैं जिन्हें ये दरिंदगी की, वो जल्दी फांसी के फंदे पर लटके। इसमें हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये दरिंदे इस धरती पर बोझ है, यहाँ जीवित रहने के लायक नहीं है। रेप की सनसनीखेज घटना के बाद मंदसौर में तनाव का माहौल है। बुधवार की रात छिटपुट हिंसा के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ानी पड़ी। वकीलों ने फैसला किया है कि आरोपी की तरफ से पैरवी मंदसौर का कोई वकील नहीं करेगा। आरोपी मुस्लिम है, इसलिए भी मामला गर्म है। हालांकि मुस्लिम समाज का ही बड़ा तबका आरोपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। हम इस घटना की पुरजोर खिलाफत करते हैं। मुस्लिम समाज पूरी तरह से रोष में है, स्तब्ध है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी घिनौनी हरकत करता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, पूरी समाज ने लिया है कि कोई भी मुस्लिम भाई वकील होगा वो इसका केस नहीं लड़ेगा। हम उसके लिए परिवार का बहिष्कार भी करेंगे। साथ ही जब भी उसको फांसी की सज़ा होगी, मुस्लिम पूरा समाज एकत्रित हो चुका है कि कब्रिस्तान में उसको दफनाया नहीं जाएगा। आज की सच्ची घटना में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।